Does anyone remember? 8086 के बारे में सर। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था अभी तक? पढ़ लिया था सर इसमें सर, पढ़ बेसिक लिए थे? मतलब डिटेल बता देती है सर, नहीं मतलब इसमें डिटेल बता दी शुरू थी किया थोड़ा था कि शुरू सेपरेट किया सेपरेट था। रहती है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर की आर्किटेक्चर होता क्या है बेसिकली, मतलब इसके अंदर फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह से की जाती है इस कंप्लीट आर्किटेक्चर के अंदर, बिकॉज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फ्लो ही होता है होगा। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन को, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारा, कोई भी इंस्ट्रक्शन को जो माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है वो डिफरेंट स्टेप्स में करता है। वो डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं? लेट मी आस्क रिजवान। यस सर। ओके, क्या होता है वो 3 स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स? सर पहले फेच होता है सर, फिर बिल्कुल डिकोड होता है और एग्जीक्यूट होता है। बिल्कुल ठीक। तो ये किसी स्टेप। भी कोई भी सिस्टम का कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो ये जो फ्लो है फेचिंग का, डिकोडिंग का एंड एग्जीक्यूशन का, ये फ्लो हमेशा ही फॉलो होता है। कोई भी आप किसी भी आर्किटेक्चर में चले जाइए, 8085, 8086, 8088, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ये स्टेप्स होते हैं और यही पूरा स्टेप्स हमारा आर्किटेक्चर परफॉर्म करता है। कोई भी आप सिस्टम उठा के देख लीजिए। चलिए, before going further, let's quick revise what we have discussed last time, what I have told you about the last time. So how many of width of data bus is there in this 8086? Shoaib. Shoaib Khan, roll number 74. Yes, sir. Yes, How sir. many bits of data buses are there? Data So bus या last फिर time में एड्रेस class. बस नहीं की थी आपने? ओके, नो प्रॉब्लम। Yes, sir. श्रीधरन। Sir. यस, सो कितनी बिट्स की हमारे पास बसेस होती हैं यहाँ पे? सर एक सेकंड, आपकी आवाज थोड़ी कम आती है। हेलो सर। कम आती है? अब आ रही है सही? हाँ सर। हाँ सर। ओके, हमारा क्वेश्चन था कितने बिट की बसेस होती हैं हमारी 8086 के अंदर? सर 16 बिट। 16 बिट्स की। ओके, तो इन 16 बिट्स की बसेस के अंदर क्या जाता है? बसेस सर होती है बताया तो था कुछ ना आपने। कुछ इंफॉर्मेशन जाती होगी उसके अंदर, राइट? हाँ सर। तो क्या जाता है उन बसेस के अंदर? सर याद भूल नहीं आ गए? रहा। याद हाँ नहीं आ सर रहा? चलिए बताया कोई था बात। सर। सबिहा, यस सर। उन बसेस के अंदर उन्होंने बोला 16 बिट की हमारी बसेस होती है, इन बसेस के अंदर क्या जाता है, क्या इंफॉर्मेशन जाती है? सर अगर एड्रेस बस होगी तो एड्रेस जाएगा, ओके, डेटा बस होगी तो डेटा आएगा और जाएगा। डेटा आएगा इन जाएगा, बिल्कुल ठीक। बट एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पे, 8086 के अंदर हमने बात करते हैं 16 बिट्स की हमारी बसेस होती हैं। हमारी जो एड्रेस बस होती है ना इसके अंदर, ये हमारी 20 बिट की होती है, हमने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पर। लेट मी शो यू हियर। लेकिन अभी आपने बोला कि हमारा जो एड्रेस होता है वो 16 बिट्स का जाता है, इज इट करेक्ट? नो सर वो ठीक नहीं है, वो गलत है। वो गलत हो गया? ओके चलिए, हमारा जो एड्रेस जो होता है इसके अंदर 8086 के अंदर, ये हमारा 20 बिट्स का एड्रेस होता है। हम 16 बिट का प्रोसेसर की बात करते हैं, दैट मींस इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो डाटा का फ्लो जो हो रहा है वो हमारा 16 बिट का डाटा फ्लो हो रहा है, या फिर आ रहा है या फिर जा रहा है, जो भी हो, जो भी कुछ हो रहा होगा। अगेन, जो हमारी एड्रेस बसेस होती हैं 8086 के अंदर, वो हमारी 20 बिट की एड्रेस बसेस होती हैं। तो हमारा एड्रेस कितने बिट का होगा? लेट मी आस्क अभिषेक। अभिषेक, यस सर। हमारा एड्रेस कितने बिट का होगा? साइज क्या होगा एड्रेस का? सर 16 बिट। 16 बिट, ओके बिल्कुल ठीक, 16 बिट का। अच्छा 16 बिट का होगा, फाइन। चलिए, लेट मी आस्क समवन एल्स। अनश सही बोला इन्होंने? अनश यस सर। माइक ठीक है? हाँ ठीक है, आज आपका सही बोला उन्होंने, 16 बिट का एड्रेस होगा। यस सर। सही बोला? सर ओके लास्ट बट टाइम क्लास सर ऐसी ही की थी मैंने, कंफर्म नहीं है लेकिन सर सही लग रहा है। अच्छा ठीक है, सही लग रहा है। हमने बोला था लास्ट टाइम आपको 8086 के अंदर जो हमारा एड्रेस होता है वो हमारा 20 बिट का होता है, 16 बिट का नहीं होता है।
लास्ट टाइम भी ये चीज हमने बोली थी। हमारा जो 8086 के अंदर जो एड्रेस होता है वो हमारा 20 बिट एड्रेस होता है, 16 बिट का नहीं होता है। हमारी एड्रेस बेसिस हमारी 20 बिट की होती है। जो डाटा बस होता है, बिकॉज हम 16 बिट का प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, जो डाटा बस जो होती है वो हमारी 16 बिट की होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ 16 बिट प्रोसेसर, बिकॉज वो डाटा जो हैंडल कर पा रहा है वो 16 बिट का कर पा रहा है। लेकिन हमारा जो एड्रेस होता है वो हमेशा हमारा 8086 के अंदर 20 बिट का होता है। अभी 20 बिट का एड्रेस कैसे होता है? बिकॉज हमारे जितने भी रजिस्टर्स है, जैसे हम रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, ये सारे रजिस्टर्स ही हैं, ये भी सारे रजिस्टर्स ही हैं। ये सारे रजिस्टर्स जो होते हैं ये या तो 8 बिट के होंगे या कंबाइन कर दें तो हमारे 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। कोई भी आप रजिस्टर ले लीजिए, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, ये भी जितने रजिस्टर्स, ये भी सारे रजिस्टर्स ये हमारे 16 बिट के होते हैं। बट वी डोंट हैव दिस, मतलब 20 बिट का एड्रेस कैसे बनाएं? तो हमारा बेसिकली अभी हम आगे इस चीज को पढ़ेंगे जब हम कंप्यूटेशन करेंगे कि 20 बिट का एड्रेस किस तरह से बनता है। अभी हम सिंपल एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर। जो हमारा एड्रेस 20 बिट का जो होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है? बिफोर गोइंग फॉर दैट फर्दर, हमारे पास एक मेमोरी होती है, मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे हमारा सब कुछ स्टोर किया जाता है। कोई भी एड्रेस है, कोड है, डाटा है, स्टैक है, एक्स्ट्रा कुछ भी हमारा सब कुछ है वो हमारा किसी ना किसी मेमोरी के अंदर होता है। और जो मेमोरी जो होती है ये बेसिकली ये मेमोरी डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड की जाती है। लेट अस सपोज हमारे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं डिवाइड। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हमारे पास एक बुक है, बुक के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं। जस्ट ओके, बुक्स के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं। सिमिलरली हमारी मेमोरी, बिकॉज सो दैट चैप्टर्स किस लिए बनाए जाते हैं कि हम इजिली उस चैप्टर में, लेटर सपोज हमने बोला 5th चैप्टर में आप चले जाइए, आप इजिली उस 5th चैप्टर में जाके वहां पे आप ओपन कर सकते हैं। आपके मार्क पड़ा हुआ है कि आपने इंडेक्स में देखा, अच्छा ये हमारा 5th चैप्टर होता है, इस पेज से स्टार्ट होता है, वहां डायरेक्टली वहां चले जाते हैं। अदरवाइज हाउ, मतलब अगर आप पूरी की पूरी बुक विदाउट चैप्टर्स के दे दें तो इट विल बी डिफिकल्ट, उस सेक्शन में जाना, ढूंढ के लाना बहुत मुश्किल बात है। सिमिलरली हमारी जो मेमोरी होती है, कितनी बिट की, कितने साइज है इस मेमोरी का, कोई बता सकता है? होगा 1 MB. 1 MB। और भी 1 कोई MB। से 2 रेस्ट पावर 20 बोल सकते हैं? यस सर, यस सर। बिल्कुल ठीक, चलिए। तो ये 2 रेस्ट पावर 20, 1 MB ऑफ मेमोरी जो है वो हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड है, जस्ट लाइक अ बुक। अब इस सेगमेंट्स में हम बुक के अंदर चले गए हैं, 5th चैप्टर खोल लिया। 5th चैप्टर को अगर हम उसमें भी सब सेक्शंस ना डिवाइड करें तो इट विल बी डिफिकल्ट। अगर हम अपनी ईज के अकॉर्डिंग जाए, एज मच उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा कि अगर हम चैप्टर्स ही डिफाइन ना करें, अगर हम, लेकिन अगर हम उसके अंदर भी सब सेक्शन डिफाइन कर दें तो इट विल बी इजी फॉर अस। तो बेसिकली जो हमारी जो सेगमेंट्स है, अभी जो इन ये जो रजिस्टर्स हैं बेसिकली CS, DS, SS एंड ES, ये जो 4 जो हमारे सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, ये इस पर्टिकुलर मेमोरी की लोकेशन को डिफाइन करते हैं, यानी उस बुक का चैप्टर डिफाइन करते हैं। अगेन, अब इस चैप्टर के अंदर लेट अस सपोज ये कोड सेगमेंट जो है ये मेमोरी का ये सेक्शन डिफाइन कर रहा है, दिस सेक्शन, ये हमारा कोड सेगमेंट डिफाइन कर रहा है, हम ये सपोज करते हैं। अब इस कोड सेगमेंट के अंदर ये हमारा कितने बिट का एड्रेस था? अभी यहाँ पे कोड सेगमेंट का 16 बिट का एड्रेस था। अब रिमेनिंग जो एड्रेस होता है, यानी इस कोड सेगमेंट के अंदर हमारा कोड किस लोकेशन पे, किस एग्जैक्ट लोकेशन पे पड़ा हुआ है वो डिफाइन करता है हमारा ऑफसेट एड्रेस। और ऑफसेट एड्रेस जो हमारा डिफाइन होता है वो होता है हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। किस तरह से करता है दैट विल बी लुक आफ्टरवर्ड्स, लेकिन अभी ये समझते हैं कि हमारा जो 20 बिट का एड्रेस है वो कैसे बनता है। वो 20 बिट का एड्रेस बनता है, 16 बिट लेते हैं हमारे सेगमेंट रजिस्टर से, जो हमारा सेगमेंट है एक पर्टिकुलर लोकेशन जो है, और 4 बिट, रिमेनिंग 4 बिट जो लेता है उस, यानी इस सेगमेंट के अंदर, एक कंप्लीट सेगमेंट के अंदर इस पर्टिकुलर, किस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारा वो जो भी आप कोड लेना चाहते हैं, डाटा लेना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन का ना स्पेसिफिक एड्रेस जो है वो हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या फिर स्टैक, बेस, ये ऑफसेट एड्रेस जो होता है वो डिफाइन करता है। ये चीज क्लियर है? मेमोरी को किस तरह से वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अभी इसकी कंप्यूटेशन हम बाद में देखेंगे। इज दिस क्लियर और आई हैव टू एक्सप्लेन दिस अगेन? क्लियर सर। ओके, सर एक बार और कर दीजिए। एक बार और, ओके, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमारी 8086 के अंदर एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जिसका साइज है
2⁻20 और वी कैन से आपने बोला 1 MB ऑफ साइज, बहुत बड़ी मेमोरी होती है। ओके, अब इस मेमोरी को हम समझ लेते हैं, इस मेमोरी, ये मेमोरी है एक तरह से बुक की तरह हम समझ लेते हैं। हमने इस मेमोरी को डिफाइन नहीं किया और हमने आपसे बोला कि एड्रेसिंग मोड, यानी बुक के अंदर कहीं ना कहीं एड्रेसिंग मोड होगी, आप वो एड्रेसिंग मोड ढूंढ के लाइए। हमने चैप्टर नहीं डिफाइन किया, इंडेक्स हमने फाड़ दिया, हमने कोई चैप्टर कुछ नहीं डिफाइन किया, सीधा टॉपिक बाय टॉपिक, हमने कोई नंबरिंग नहीं की, कुछ नहीं की, और आपको बोला ढूंढने के लिए आप एड्रेसिंग मोड्स बुक के अंदर कहाँ है वो ढूंढ के लाइए। इट विल बी, क्या आसान होगा वो ढूंढना? नहीं सर, और बहुत chaos है। होगा। बहुत मुश्किल होगा, यानी आपको पूरी बुक को स्कैन करना होगा। स्कैन मतलब देखना होगा कि एड्रेसिंग मोड्स कहाँ पर हैं। चलिए इस चीज को हम इजी करते हैं। ईज कैसे किया हमने? हमने अपनी बुक को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। लेट अस सपोज 4 सेक्शंस में हमने डिवाइड कर दिया। कोड सेगमेंट इसी सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेगमेंट रजिस्टर, सॉरी, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये 4 जो सेगमेंट्स हैं वो इन्हीं सेगमेंट्स को एड्रेस करते हैं। यानी ये रजिस्टर्स है और ये इस पॉइंट आउट कर रहे हैं उस मेमोरी लोकेशन को, उस पर्टिकुलर रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन को। कोड सेगमेंट के लिए एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन है, यानी चैप्टर 1 के लिए रिजर्व मेमोरी लोकेशन है। चैप्टर 1 इस नंबर पेज नंबर से इस नंबर पेज नंबर तक होगा ही होगा। चलिए, ये हमारा कोड सेगमेंट के अंदर कितने बिट का एड्रेस होता है? 16 बिट। 16 बिट का, बिल्कुल ठीक। तो हमारी ये जो साइज है ये हमारा है 16 बिट। चलिए, बिल्कुल ठीक। अब इस पूरे सेगमेंट के अंदर, उस पूरे जो हमारा मेमोरी सेगमेंट है, इसके अंदर किस पॉइंट के ऊपर आपका एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पड़ी है। लेट अस सपोज हम बात कर रहे हैं, कोई हमसे बोला कि आप एक ना 50 पेज का चैप्टर है, 50 पेज के चैप्टर में अगेन आपने मूव इंस्ट्रक्शन ढूंढ के लाइए। तो कंपैरेटिवली पूरी बुक ना ढूंढ के आप एक चैप्टर ढूंढ रहे हो, इट विल बी कंपैरेटिवली इजियर, बट इट इज स्टिल डिफिकल्ट। आपको 50 पेज घुमाने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि इस 50 पेज में वो इंस्ट्रक्शन या फिर वो यूनिट या फिर वो टॉपिक कहाँ पर है। यू नीड टू स्कैन, आपको पूरा का पूरा चैप्टर स्कैन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया गया, इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो लोकेशन कहाँ पर है जहाँ पे जो डिजायर्ड कोड या फिर डिजायर्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड जो है वो पड़ी हुई है, वो डिफाइन करता है हमारा ऑफसेट एड्रेस। और वो ऑफसेट एड्रेस क्या होता है, कहाँ होता है? ऑफसेट एड्रेस होता है हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे, या फिर स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। इन 5 जगहों पे हमारा ऑफसेट एड्रेस पड़ा होता है। तो टोटल एड्रेस जो जाता है हमारा 16 बिट का, जो हमारा स्टैक सेगमेंट्स के अंदर पड़ा होता है, और 4 बिट का रिमेनिंग एड्रेस जो पड़ा होता है वो हमारे डिफरेंट पॉइंटर्स पे पड़ा होता है। क्लियर है ये चीज? अब यानी कोड सेगमेंट ने क्या किया, इस लोकेशन पर लाके छोड़ दिया। अब जो ऑफसेट एड्रेस है, इस लोकेशन से वो कहां पर पड़ा हुआ है, ये ऑफसेट एड्रेस जो कि हमारा डिफरेंट पॉइंटर्स या इंडेक्सेस में पड़े होते हैं, वो बताता है कि इस सेगमेंट्स के अंदर आपका कोड या फिर डिजायर्ड लोकेशन डाटा की या फिर ऑप कोड की वो कहां पर है। वो वहां पे पर्टिकुलर जाता है और उसको जाके फेच कर लेता है। क्लियर है ये चीज? अब यस। नहीं, आपको तो क्लियर होगी थी पहले भी, और बाकी लोगों को यस सर। या दोबारा बताना की जरूरत तो नहीं है? ओके, चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि सर तो इसका सर एक क्वेश्चन सर। जी बताइए। सर मतलब जो इसका फिजिकल एड्रेस हुआ वो तो सर बेस एड्रेस और जो ऑफसेट हुआ दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ ना सर? बिल्कुल ठीक, वो आपका कॉम्बिनेशन हुआ। तभी मैंने बोला 20 बिट का एड्रेस होता है। कोड सेगमेंट के अंदर आपका 16 बिट का एड्रेस पड़ा होता है, और बाकी जो 4 बिट का एड्रेस होता है वो आपके डिफरेंट पॉइंटर्स और इंडेक्सेस के अंदर पड़ा होता है। टोटल 16 + 4 20 बिट एड्रेस, टोटल 20 हो गया। 20 बिट एड्रेस जो आपका 8086 एग्जीक्यूट करता है, वो आपका फिजिकल एड्रेस हो जाता है। चलिए, Sir, यस, sir, yesterday there was a question about the structure of ALU. हाँ राइट, वो हमने देखा था, मैं भूल गया आपको बताना, बता देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। तो बेसिकली एक ये स्ट्रक्चर की बात की थी किसी ने, किसने की थी? सर मैंने सभी, हाँ। सभी है, ओके देन। ये बात की थी कि बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्या होता है, एडर का और एएलयू का इस तरह से इंस्ट्रक्शन क्या होता है। एट द टाइम आई डोंट नो, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, मुझे नहीं पता था क्या होता है, किसी ने मुझसे कभी पूछा भी नहीं क्या होता है, तो आई डेंट, मतलब हमने देखा भी नहीं कि क्या होता है, बट आई लुक्ड फॉर दिस थिंग। बेसिकली जो जब भी कोई
कोई भी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो रहा होता है, उस टाइम के ऊपर हम ये जो आपका ट्रेपेजॉइड आई थिंक जो भी स्ट्रक्चर है, ये एडर का एंड एएलयू का स्ट्रक्चर, हमारे पास दो बेसिकली ये सेगमेंट्स हैं। तो जब भी आपकी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, कुछ भी आपकी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, तब हम इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इस पूरे के पूरे आर्किटेक्चर के अंदर एडर और एएलयू के अंदर ये कैलकुलेशंस हो रही होती है, यानी हमारे दो ऑपरेंड्स हैं, लेट मी ड्रॉ पेन, दो ऑपरेंड्स हैं, दिस एंड देन वन रिजल्ट है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारी कैलकुलेशंस हो रही हैं एडर के अंदर। यानी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अभी किसी ने बोला था फिजिकल एड्रेस कंप्यूटेशन हो रहा है, फिजिकल एड्रेस को कंप्यूट कर रहे हैं हम यूजिंग एडर। सिमिलरली अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करता है, क्या करता है अमिल? तो ऑपरेशन कर रहा होगा ना। अमिल, यस अमिल सर। सलीम, एएलयू यस सर। क्या करता है? एलयू सर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब जो भी अर्थमेटिक बिल्कुल। ऑपरेशन है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में दो इनपुट्स होते होंगे, दो या दो से ज्यादा जो भी होंगे, इज दैट? हाँ सर। होंगे, बिल्कुल ठीक। तो सिमिलरली दो ऑपरेंड्स होते हैं, जो भी आप कुछ जिसमें भी आपने ऑपरेशन करना है, एंड देन वी गेट दी आउटपुट। तो जिस तरह के जब जब भी आपकी कोई कैलकुलेशंस हो रही हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, देयर वी यूज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर है ये चीज? सबिहा, इज इट क्लियर? यस सर। पर सर थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे इसमें हो रही है। आपने कहा कि एएलयू में दो इनपुट्स होते हैं और वन सिंगल आउटपुट, पर अगर हम एडर में देखें तो इसके आउटपुट के डायरेक्शंस को डिफरेंस है, क्योंकि सर अगर जो डेटा बस वाला एड्रेस है उसमें इनपुट एंड आउटपुट दोनों तरफ दिखा रखा है, जस्ट अ जबकि मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं रेस करता हूँ। अभी हम इस येलो फिगर की बात कर रहे हैं, राइट? यस सर। ओके, बताइए। सर येलो कलर वाले में जो है दो इनपुट्स हैं और उसका डायरेक्शन सिंगल साइडेड है, जो कि इनपुट एलयू की तरफ है, पर इसका आउटपुट भी आउटसाइड की तरफ है, ताकि उसका जो आउटपुट होगा वो निकल रहा होगा। ओके, बट इनसाइड एडर इसमें दो डायरेक्शंस है, ये बाई डायरेक्शनल है जो 16 बिट डेटा एड्रेस से जॉइंट है, पर इसका बिल्कुल। आउटपुट भी, हाँ इसी में डिफरेंस थोड़ा समझ। ओके, सो बेसिकली आपको ये डिफरेंस ये हो रहा है कि हमारा, अच्छा एएलयू में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे दो इनपुट जा रहे हैं, एक आउटपुट जा रही है, राइट? यस सर, कोई नहीं है ओके, उसमें दिक्कत। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एडर के अंदर आपको ये है कि हमारा कॉम्पिटिशन हो रहे हैं एंड देन वी गेट दी एडर। ओके फाइन। बेसिकली इसके अंदर हमारा क्या है, हमने जो आर्किटेक्चर शो किया एडर के अंदर, हमारा जो, हम बेसिकली हम किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे गए, 20 बिट एड्रेस के अंदर, हम उस एड्रेस से, एडर ने जो भी कुछ आपने ऐड करके किया, फिजिकल कंप्यूटेशन एड्रेस लिया, यहाँ पर टू एंड फ्रो मूवमेंट क्यों हो रही है? टू एंड फ्रो मूवमेंट इसलिए हो रही है बिकॉज हम इस हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम जो मेमोरी सेगमेंट है हमारा, मेमोरी सेगमेंट के अंदर हमने 20 बिट का एड्रेस लोकेट किया यूजिंग द हेल्प ऑफ द कोड सेगमेंट एंड द पॉइंटर और द इंडेक्सेस। लेकिन जो हमारे यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, या फिर डाटा का लीजिए ऑपकोड पड़ा हुआ है, वो हमारे कितने बिट का है? कितने बिट का डाटा है वो? 16। 16 बिट का। ओके, सो वी नीड टू एक्सट्रैक्ट दैट डाटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन, इज दैट सो और नॉट? यस सर। यस सर। है ना? तो बेसिकली ये जो डायरेक्शनल बसेस हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं ना आप? की बात कर रही हूँ मैं। ओके, तो बेसिकली ये जो डायरेक्शनल बसेस हैं, वो उसी डाटा को, बिकॉज हम एड्रेस को लोकेट नहीं कर रहे सीधा, हम वहां से उस ऑपकोड को जो वहां पे पड़ा हुआ है, या फिर जो भी कुछ आपको पड़ा हुआ है, वहां पे उससे उसको पिकअप भी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन से, और पिकअप करके वापस हम इधर जो कम्युनिकेशन रजिस्टर्स हैं, या फिर हमारा डाटा बस जो है, वहां पर उसको दे भी रहे हैं। तो फैचिंग भी हम कर रहे हैं उसको साथ साथ। सो दैट्स वाई यहाँ पर वो बाई डायरेक्शनल प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर ये चीज? बिकॉज वी आर फैचिंग द, जो भी आपका उस पर्टिकुलर मेमोरी सेगमेंटेशन में पड़ा हुआ है, वी आर नॉट सिंपली प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, वी आर ऑल्सो टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी लोकेशन, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे पड़ी हुई है। क्लियर सर भैया? यस सर। ओके, चलिए।
Okay, so let's come again to this addressing after that, addressing in the segmentation. तो बेसिकली अब अगेन एक कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस भी किया था, नहीं आई थिंक फ्राइडे हमने डिस्कस किया था पाइपलाइनिंग का. तो बेसिकली आर्किटेक्चर 8086 जो यस इसार सर मुझे ये डाउट है कि जब हम लोग दो नंबर को इनपुट करते हैं तो इट इज फर्स्ट फेच्ड बाय प्रोसेसर और इट इज फर्स्ट स्टोर्ड इन मेमोरी. देखिए आपका कोई भी चीज है कोड सेगमेंट है ना, कोड आप बंद करते हो, कोड बंद करते हो तो क्या होता है बेसिकली फर्स्ट क्या होता है, चलिए हम अभी 8086 को भूल जाते हैं. आप सबसे पहले क्या करते हैं एज अ प्रोग्रामर, सबसे पहले क्या करते हैं? सर हम लोग प्रोग्राम सर टाइप करते हैं सर. टाइप करते हैं, वो कुछ लैंग्वेज में तो होता है? इट इज सर इट इज फर्स्ट स्टोर्ड इन मेमोरी. नहीं, वो होता किस में है सर कोई भी प्रोग्राम में हो सकता है सर, पाइथन में हो गया. पाइथन नहीं है, चलिए उसको हम बोलते क्या, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं हम? सर हायर लेवल. और अगर हम 8086 की बात करें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बोल सकते हैं, ALP. यस सर. चलिए बिल्कुल ठीक. अब ये प्रोग्राम 8086 तो नहीं समझता ना, क्या समझता है? नो सर. नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको? सर हम लोग सर कंपाइल करते हैं, अपने लैंग्वेज में देते हैं और वो कंपाइल करती है. कंपाइल करते हैं, यानी हमारे पास कुछ कंपाइलर्स होते हैं जो आपकी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक. अब हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने एक लुकअप टेबल देखा था, शेयर किया था, याद है किसी को? यस बिल्कुल ठीक. Yes, अब वो लुकअप yes, टेबल sir. के अंदर हमारी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस थी, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस थी, राइट? वो इंस्ट्रक्शंस किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में पड़ी होंगी, किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन. वो मेमोरी लोकेशन अगर हम अभी बात करें, वो किसी ना किसी कोड सेगमेंट में हमारा कोड स्टोर होता है बेसिकली. तो वो इंस्ट्रक्शन किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में पड़ी होंगी, वो मशीन कोड जो होगा. पढ़ा होगा ना? यस सर. बिल्कुल पढ़ा होगा. अब वो डिफाइंड है, हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, है ना. जैसे हम बात करें, आपने लेट अस सपोज आपको इंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हैं, लेट अस सपोज आप टाइम देखना चाहते हैं और आप कहना चाहते हैं आरटीसी कोमा या सिंपल आरटीसी रियल टाइम क्लॉक, आपने बोल दिया आरटीसी दे दीजिए. कोई इंस्ट्रक्शन डिफाइंड नहीं है आर्किटेक्चर के अंदर, क्या वो समझ पाएगा? माइक्रो प्रोसेसर नहीं समझ पाएगा, बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, बिकॉज उसको ये पता ही नहीं है. सो सिमिलरली यहाँ पर आपने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे दिए, वो इंस्ट्रक्शन डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है और कोड के अंदर स्टोर्ड है. अब आप कोई भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम के दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट ये हो गया आपका जो भी डाटा जो है ना, वो आप प्रोसेसर के अंदर इनपुट दे रहे हो, वो एक अलग सेगमेंट हो जाता है. जो आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो मेमोरी में स्टोर करने के लिए, कोई भी आपने डाटा है, आपका दो नंबर्स हैं, लेट अस सपोज D1 एंड D2 डाटा है, प्रोग्राम को इससे कोई मतलब नहीं है. अगर आप अनलेस एंड अनटिल यू आर डायरेक्टली इम्प्लिसिट, आप इम्प्लाइड कोई भी आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो, है ना, आप डाटा को अपने मेन प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, तभी आपका उस डाटा से मतलब होगा. अदरवाइज प्रोग्राम को अगर आप एक जनरल पर्पस प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आप डाटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे हो प्रोग्राम बनाने में, तो डाटा को प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है. आप बस अगेन द थिंग इज, अगर आप डाटा नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पे क्या पड़ा होगा? जीरो पड़ा होगा. प्रोग्राम फिर भी चलेगा क्योंकि वहां पे डाटा जीरो पड़ा हुआ है, वो उसको समझ लेगा कि हमारे पास कुछ, आपको कुछ देना नहीं चाहते, आप वहां पे जीरो रखना चाहते हो, एंड देन इट विल वर्क ऑन. तो डाटा प्रोवाइड कराना, वो कब प्रोवाइड कराते हो, किस तरह से प्रोवाइड कराते हो, ये यूजर पर डिपेंड करता है. बट ऑब्वियस ही बात है, आपको प्रोग्राम बंद करने से पहले डाटा प्रोवाइड कराना है, रन करने से, एग्जीक्यूट करने से पहले. तो आपने कोई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा और आपने उसको प्रोसेसर के अंदर बंद कर दिया. चलिए बंद हो गया. अब धीरे धीरे अब उस प्रोसेसर को बंद करने के बाद में आपने उसको एग्जीक्यूट करना है. एग्जीक्यूशन क्या करेगा? एग्जीक्यूशन जो आपने प्रोग्राम बंद किया तो वो एक एक इंस्ट्रक्शन उठाता रहेगा और एग्जीक्यूट करता रहेगा. और कोड फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, वन बाय वन वो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. अब लेट अस सपोज इस थर्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका डाटा इन्वॉल्व हो रहा है,
अब वो देखेगा भैया जो आपने मेमोरी एड्रेस दिया है इस मेमोरी एड्रेस में जाएगा और वो देखेगा कि डाटा पड़ा है या नहीं पड़ा है। पड़ा तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही वहाँ पे, जीरो। अगर आपने नहीं पूरा दिया कुछ उसके अंदर तो वहाँ पे जीरो पड़ा होगा। तो जो भी कुछ पड़ा हुआ है जो आपने प्रोवाइड कराना चाहिए पहले प्रोग्राम से अलग, आपको अगर प्रोग्राम उसके अंदर मेमोरी के अंदर देना चाहिए था, तो वो वहां से पिक करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और आपको रिजल्ट शो कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं आपके पास, सबके पास कैलकुलेटर होता है। आपने 2 नंबर को ऐड करना है। आपने पहला नंबर इनपुट दिया, प्रोग्राम है वहां पे ऑलरेडी कि जो 80 उसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर फिक्स्ड प्रोग्राम है, एडिशन होना है, 4+5 9 आएगा ही आएगा। आपने इनपुट दी 4+, आगे आगे कुछ नहीं दिया, आई डोंट नो, वो शायद या तो एरर शो कर देगा या फिर वो 4 का 4 ही शो कर देगा। इज दैट सो सर? ऐसे ही होता है यस सर। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम। उसने आपको नेसेसिटी बोली कि नहीं बोली कि इनपुट आपको देना ही देना है। उस केस के अंदर उसके पास मेमोरी नहीं है, वो आप मेमोरी को एज एन इनपुट ले रहा है। लेकिन इसमें आपके पास मेमोरी डिफाइंड है और आपको मेमोरी के अंदर डालना ही डालना है। क्लियर हो गया ये चीज, या फिर मैंने कुछ और बोल दिया अभी जो आप पूछना चाह रहे यस थे? सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया, ओके सर जी। थैंक यू सर। सर तो जो भी इनपुट हम देते हैं सर वो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ही होके जाता है सर। अगर हम कोई फोटो क्लिक करते हैं सर तो बिल्कुल वो डायरेक्ट जाकर के मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा या वो भी एमयूपी के थ्रू ही होके जाएगा? ओके, आप कहना चाह रहे हैं कि जो नहीं 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 नहीं, आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी को आप एक्सेस कर सकते हैं। बट अगेन आई नीड टू कंफर्म दिस थिंग एज पर माय नॉलेज कि आप मेमोरी को डायरेक्टली आप प्रोवाइड करा सकते हैं इनपुट, बिकॉज मेमोरी इज नॉट द पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर। 8086 के आर्किटेक्चर का पार्ट मेमोरी नहीं है। कहीं पे भी पिन के अंदर 8085 के 8085 या कोई भी 8086 की बात करें, यहाँ पर मेमोरी नहीं है। आप पूरा आर्किटेक्चर में देख सकते हैं, कहीं पर भी सर मेमोरी डेटा डिफाइंड तो हम नहीं लोग है। वहीं से एक्सेस करते हैं ना डेटा लेकिन हम मेमोरी से एक्सेस करते हैं। सर, तो वो आर्किटेक्चर का पार्ट कैसे नहीं हुआ फिर? लेकिन आप कहीं आर्किटेक्चर, लेकिन वो एक्सटर्नल है। 1 MB ऑफ मेमोरी वो एक्सेस कर सकता है एंड दैट इज डिफाइंड, वो डिफाइन कर दिया गया है उसको। बट आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं होगा मेमोरी। मेमोरी इज नॉट द पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर। ओके सर। ओके, मेमोरी हमेशा आर्किटेक्चर से अलग की जाती है, जो हमने 8085 में भी पढ़ी थी। एक बार फिर से देखिएगा, ब्लॉक डायग्राम 3rd या 4th आपके स्लाइड्स में आएगा वो चीज। ओके, लेट्स कम हियर अगेन। सो बेसिकली हमने 3 चीजें बात की थी, ऑपकोड, फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। सिमिलरली अब हम देखते हैं, हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन आई, इंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ एड्रेस हुआ। हमारा सबसे पहले क्या हुआ, एड्रेस कंप्यूट हुआ। 20 बिट एड्रेस है, वहां पे कोड पे गया, कंप्यूट हुआ। हमारा कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट जो भी हमारा है, जो भी आपके जिस सेगमेंट में आपको जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना चाहता होगा वो वहां से जाएगा, इंस्ट्रक्शन लेगा, वहां से ऑपकोड को पिकअप करेगा। ऑपकोड को पिकअप करने के बाद में वो इंस्ट्रक्शन क्यू में प्रोवाइड कर देगा। इंस्ट्रक्शन क्यू हमारी क्या होती है, हमने लास्ट टाइम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, कोई बता सकता है इंस्ट्रक्शन क्यू क्या होती है? डज एनीवन रिमेंबर? सर वो फैचिंग, सर वो लाइंस लग सर जो फैचिंग होती है तो वो उसमें स्टोर होती रहती है क्यू में। क्यू में। और हमारा इंस्ट्रक्शन क्यू की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द अरे क्योंकि एडवांटेजेस ऑफ दिस? सर पाइपलाइनिंग होती है ना उसमें। ओके, पाइपलाइनिंग होती है, देन सर वो ऑलरेडी स्टोर करके रखता रहता है और डिकोडिंग वो एग्जीक्यूशन साथ में चलता रहता है। ओके, ऑलरेडी स्टोर सर करके रखता है। एग्जीक्यूशन स्पीड मतलब बढ़ जाती है। हाँ सर, नहीं, प्रॉपर ताकि डिले इंस्ट्रक्शन क्रिएट ना हो सर। डिले क्रिएट ना हो, सर। ये बिल्कुल ठीक बोला। एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है, वो एक ना, वो कॉन्सिक्वेंस है ना। लेकिन क्यों हुआ वो बिल्कुल यही है, क्योंकि हमें डिले ना हो, एग्जीक्यूशन यूनिट को वेट ना करना पड़े कि भाई आपके पास इंस्ट्रक्शन जो आ रही है ना, आपकी ऑपकोड फैच नहीं हुआ, आप वेट कीजिए। तो हमारा फायदा क्या हुआ हमें स्पीड फास्ट करने के लिए? तो बेसिकली उसको वेट ना करना पड़े हमारे एग्जीक्यूशन यूनिट को, और ऐसा ये हमारा मेन कॉज है। और उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि हमारा जो प्रोसेसिंग है वो हमारी फास्ट हो गई, हमारा जो भी कुछ हो रहा है वो बिल्कुल एकदम से फास्ट होने लगेगा कंपैरेटिवली, बिकॉज उसको वेटिंग टाइम नहीं रहा उसके अंदर। एनीवे, लेट्स कम टू हियर। सो बेसिकली क्या हुआ, जो भी आपका ऑपकोड होगा
वो वहां से उठाएगा, पिक करेगा और इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर डाल देगा। इंस्ट्रक्शन क्यू का साइज जो होता है वो हमारा 6 बाइट का होता है। टोटल हमारी जो इंस्ट्रक्शन क्यू होती है वो हमारी 6 बाइट्स की होती है। अगेन एक क्वेश्चन लास्ट टाइम उठा था कि इसके अंदर प्रोग्राम काउंटर नहीं होता। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? Someone asked me this thing. Why there is no program counter in architecture 8086? मैंने पूछा सर इसमें सर इंस्ट्रक्शन में शाहिद। 6 बाइट की क्यों आएंगी सर? यस सर इंस्ट्रक्शन क्यों 6 बाइट की क्यों रहेंगी? थोड़ा लाउड बोलोगे, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी थोड़ा। तो मैं बोल रहा था सर इंस्ट्रक्शन क्यों 6 बाइट की क्यों रहेगी? सर इंस्ट्रक्शन क्यों 6 बाइट की क्यों होगी? ये बात 6 का बाइट्स की क्यों होगी? ओके, इस पे भी आते हैं। पहले आई थिंक किसका, शाहिद का आंसर शाहिद दे का। देते हैं, देन आपके आंसर पे आते हैं। शाहिद क्वेश्चन क्या था आपका कि हम प्रोग्राम काउंटर नहीं होता है इसके अंदर। बेसिकली इसके अंदर प्रोग्राम काउंटर नहीं होता है, इसके अंदर हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, अगर हम कोड की बात कर रहे हैं, है ना, CS और आईपी कॉम्बिनेशन में होते हैं। अभी हम मेमोरी सेगमेंटेशन में भी ये चीज देखेंगे, जो हमारा मेमोरी कॉम्पिटिशन होता है। हमने बोला था एक मेमोरी सेगमेंटेशन के अंदर जो टॉप ऑफ द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो कोड सेगमेंट डिफाइन करता है। वहां पे इंस्ट्रक्शन आ गई, वहां से अगेन अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली होगी वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यानी ऑफसेट एड्रेस जो होगा उस कोड सेगमेंट के अंदर वो प्रोवाइड करता है। यानी प्रोग्राम काउंटर का काम जो कर रहा है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कर रहा है। नाम डिफरेंट हो जाते हैं, जरूरी नहीं है उसने वही नाम रखना है। सो यहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपकी एग्जीक्यूट होनी है वो आईपी प्रोवाइड करता है। क्लियर है शायद? यस सर क्लियर। ओके चलिए अभी हम इनकी बात पे आते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्यू 6 बाइट्स की क्यों होती है। वी विल कम दिस अगेन। सो बेसिकली क्या हुआ, हमारा वहां से कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन हुई, इंस्ट्रक्शन फैच करी और इंस्ट्रक्शन क्यू में डाल दी। इंस्ट्रक्शन क्यू हमारी 6 बाइट्स की क्यों होती है, अब ये क्वेश्चन राइज होता है। इंस्ट्रक्शन क्यू हमारी 6 बाइट की इसलिए होती है, रीजन बीइंग क्योंकि हमारा 8086 के अंदर जो ना मैक्सिमम साइज जो इंस्ट्रक्शन का होता है वो 6 बाइट का होता है, फ्रॉम 1 बाइट टू टिल 6 बाइट। तो दैट्स वाई कि ना कि पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन आ जाए, तो दैट्स वाई वी हैव 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सर क्या हम किसी भी इंस्टेंट पे ये बता सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्यू में कितनी इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी स्टोर्ड हैं? नहीं, हम फैच कभी हो नहीं चुकी हैं? कभी नहीं बता सकते ये चीज। वी डोंट नो दिस थिंग कि हमारा इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं। हम उसका साइज बता सकते हैं लेकिन उसका वेट नहीं, मतलब नंबर ऑफ कितनी इंस्ट्रक्शंस है वो नहीं बता पाते। क्लियर ना अनश? ओके सर। ओके, उसका एग्जांपल भी हम देंगे। 6 बाइट का सर? नहीं नहीं, हाँ 6 बाइट चलो वो तो हम आगे चल सकते हैं, बट अगेन कि हम क्यों नहीं बता सकते ये चीज, है ना, कुछ ना कुछ तो रीजन हुआ होगा ना। समटाइम्स वी नो सर समटाइम्स वी डोंट नो, बट वी विल कम दिस थिंग। थोड़ी देर में 5 मिनट में उस पर भी आते हैं हम। सो बेसिकली क्या किया, हमारा जो भी कोड फैच हुआ वहां से उसने इंस्ट्रक्शन क्यू में डाला। 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन हमारे लिए क्यों है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा 6 बाइट का होता है। अगेन अब इंस्ट्रक्शन क्यू से ये इंस्ट्रक्शन कहाँ जाती है, एग्जीक्यूशन यूनिट और कंट्रोल सिस्टम के अंदर। बट बिफोर गोइंग फॉर दैट थिंग, ये चीज बताइए, अब तक जो हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ना, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम लेते हैं करते हैं, जो कुछ भी करते हैं इंस्ट्रक्शन के साथ, जो हमने 3 स्टेप्स बताए थे, अभी तक कितने स्टेप हो चुके हैं उसके? 2 सर। फैचिंग में बस 2 कौन से हो गए हैं अनश? सर पहले तो फैच कर लिया, दूसरा सर एड्रेस पता चल गया तो सर वो डिकोड हो गया ना। हमें तो अभी तो बोला ही नहीं हमने डिकोड करने को, अब तो फैचिंग ही की। सर तो यहाँ अच्छा एड्रेस तो पता चल गया ना सर। लेकिन एड्रेस से कैसे पता चल जाएगा? अच्छा चलिए हम बताते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आपके लेट मी आस्क, आपने पेस्ट्री लेने जाना है राइट, किसी शॉप के ऊपर। आपने काशिफ से पूछा कि भाई ये बताइए पेस्ट्री की शॉप की पेस्ट्री जहाँ पे मिलती है उस शॉप का एड्रेस क्या है। आप वहां पे गए और पेस्ट्री की एड्रेस आपने ले लिया। अब पेस्ट्री कौन सी है वहां पर लेनी है, आपने परचेज करनी है, वहां पे कौन सी अवेलेबल है, अनश आपको पता है एड्रेस से? नो सर। नहीं पता होगा ना, अनलेस एंड अनटिल आप अंदर उसको देखोगे भैया ये वाली पेस्ट्री है, काशिफ ने बोला ये 5 रुपए वाली जो पेस्ट्री आती है वो अनश लेके आइएगा। अब 5 रुपए वाली कौन सी पेस्ट्री है, अनलेस एंड अनटिल आप उस एड्रेस पे जाके उसको जो भी आपने इसने बोला है वो डिकोड करोगे, आप नहीं ले सकते वो चीज। इज दैट सो? ऐसे ही होगा ना? यस सर। हाँ यस। सेम थिंग यहाँ पर होगी। अभी हमारी सिर्फ फैचिंग हुई है,
दो स्टेप्स जो है हमारे, डिकोडिंग और नेक्स्ट कौन सा था, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, वो भी बचा है। चलिए अब अगेन अब हम अभी डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन से जाने से पहले हम इंस्ट्रक्शन क्यू की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्यू हमारी 6 बाइट्स की होती है। रीजन बीइंग 6 बाइट्स की क्यों होती है, 6 बाइट्स की इसलिए होती है क्योंकि हमारा मैक्सिमम साइज जो इंस्ट्रक्शन जो होती है 8086 के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो हमारी 6 बाइट्स की होती है। अगेन अब लेट अस सपोज एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट ने 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन ली, पिकअप करी और एग्जीक्यूट कर दी। नाउ व्हाट हैपन, क्या हो गया इसके अंदर इंस्ट्रक्शन क्यू में? सर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। नहीं सर मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा सर। इंक्रीमेंट हो जाएगा, या यहाँ पे कितनी स्पेस खाली हो जाएगी? सर 1 स्पेस खाली हो जाएगा One जिसमें line. इंक्रीमेंट तो हमारा इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर कितनी बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन बची? सर 5। 5 bytes. 5 बाइट्स। मयंक आप लेट आए हो आज? जी सर मैं थोड़ा लेट हो गया था। आप रोज ही लेट आ जाते हो है ना, चलिए कोई बात नहीं। ओके तो 5 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो बस जो BIU है ये क्या करेगा? सर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच, आइडियली ऐसा करना चाहिए। बट जो हमारी डाटा बस जो है वो कितनी बिट की है इसके अंदर? 16 16 बिट की। और हमारी जो स्पेस है वो कितने बाइट खाली, कितने बाइट खाली, बिट खाली हुई है? सर 8 8 bit. 8 खाली हुई है। तो अगर हम 16 बिट की डाटा बस के अंदर 8 बिट का एड्रेस लें तो क्या ये ऑप्टिमल कंडीशन है, या फिर देखना चाहिए No, ऑप्टिमल की जगह हम बोले कि ना एफिशिएंट कंडीशन है? नो सर। नहीं है, नहीं हम नो सर। ना एफिशिएंटली 8086 को यूज नहीं कर रहे हैं ना। 16 बिट्स की बस में आप 8 बिट्स की बस पास कर रहे हो, 8 बिट्स का डाटा पास कर रहे हो। तो अगेन तो इस कंडीशन के ऊपर जब हमारी 1 बिट स्पेस खाली होगी इसके अंदर तो इंस्ट्रक्शन क्यू यानी BIU कुछ फैच नहीं करेगा। अब नेक्स्ट साइकिल होती है, एग्जीक्यूशन यूनिट एक और निकाल लेता है इसके अंदर। लेट अस से इसने फर्स्ट ले ली, इसने सेकंड भी खत्म कर दी, सेकंड भी इंस्ट्रक्शन ली इसके अंदर और एग्जीक्यूट कराने चला गया। नाउ कितनी स्पेस बची इसके अंदर इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर? 4 बाइट। 4 बाइट क्यों? सॉरी 4 बाइट 4 बाइट बची और खाली कितनी हुई? 2 bytes. 2 बाइट। 2 बाइट। दैट मींस कितने 16 bit. बिट का हुआ? 16 बिट। 16 बिट। और डाटा बस कितने की थी हमारी? 16 बिट। 16 बिट की ना। तो हम अब हमारे पास है कि भाई हम एफिशिएंटली 100% उसका यूज कर सकते हैं, उसकी ना जितनी उसकी आउटपुट देना चाहे वो हम उसको कह सकते हैं भाई आप अपना पूरी एफिशिएंट के साथ हमें डाटा प्रोवाइड कर दीजिए। तो हमारा इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमारा 16 बिट का एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर चला जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन क्यू जो फिल होती है वो मिनिमम 2 के चंक्स में होती है। क्लियर ये चीज, क्या इसमें किसी को डाउट? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर। Yes sir. ओके हाँ सर। लेकिन क्यू बस जो है सर वो 8 बिट्स ही ले पाएगी ना एक बार में तो? इंस्ट्रक्शन क्यू 8 रिपीट नहीं सर क्यू बस जो है सर जिसमें आप ट्रेवल करेगी सर डेटा। हाँ ये 8 बिट की लिख पाई जाएगी, बिल्कुल ठीक। मैंने हाँ सर, कभी कहा इसको 16 एक बिट टाइम में लेगी। सर वो 8 बिट्स ही लेगी ना सर, तो दो बिल्कुल। सर तो दो लेकिन कैसे खाली हो जाएगा? अच्छा 2 कैसे खाली हो जाएगी? अगेन वापस आते हैं हम, उसने 1 बिट ली सर, राइट? यस सर। ओके 8 बिट ली उसने यहाँ पर, हाँ सॉरी 1 बाइट ली, 8 बिट्स ली उसने, 8 बिट्स ली उसने और उसने इसको डिकोड करके एग्जीक्यूट कर दिया एग्जीक्यूशन यूनिट ने। ओके कर सकता है ना सर? यस सर। ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर हमारी यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर वो एम्प्टी स्पेस कितनी बची इसके अंदर? सर 1 बची, 1 बाइट। 1 बाइट, बिल्कुल ठीक। हमारी जो डाटा लाइन है इसका साइज कितना है सर? 2 बाइट और 16 और बिट्स। 16 बिट्स, बिल्कुल ठीक है। 2 बाइट्स बोल लेते हैं आप, बिल्कुल ठीक। Yes, 2 sir. बाइट हो रहा है। तो ये क्या अपनी 100% एफिशिएंसी दे रही है लेके no, जाने sir. के लिए? नहीं दे रही है, लेकिन हमें चाहिए ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो हम इस जो बस इंटरफेस यूनिट है वो कह देगा भैया 1 बाइट है, हम इतना कम ऑर्डर लेके नहीं जाएंगे। बिकॉज एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आप किसी शॉप से ऑर्डर लेते हो ना, आप इक्लेयर्स आई थिंक 2 रुपए की आती होगी, तो आप बोलोगे भाई होम डिलीवरी कर दीजिए, एक टॉफी ला दीजिए हमारे घर में, तो वो क्या लेकर आएगा? No, sir. सर
कभी नहीं लेके आएगा। वो कहेगा वो मिनिमम ऑर्डर 500 का होना चाहिए तभी हम आपको देंगे, अदरवाइज हम आपको नहीं देंगे। इज दैट? तो ऐसे ही होता है। सर तो टाइम डिले यहाँ पे नहीं होगा फिर उसकी वजह से? थोड़ा सा टाइम डिले पॉसिबल है, बट अगेन उसने 1 बाय 1 ले रहा है ना, तो वो इंस्ट्रक्शन बस इंटरफेस एग्जीक्यूशन यूनिट टाइमिंग डायग्राम में मे बी वो ज्यादा लेता हो, वी डोंट नो, एंड देयर मे बी सम डिले आल्सो ओके सर। बिकॉज ऑफ दैट थिंग। अगर वो धीरे धीरे 6 इंस्ट्रक्शन ही ले ले तो देयर मे बी सम डिले एनीवे। तो अगेन एक कंडीशन, वो आप जो होम डिलीवरी की ऑर्डर कर रहे थे उसका कंडीशन ये है कि आपको 500 का ही सामान लेना है, ना कम का ले सकते आप ना ज्यादा का ले सकते, तभी वो आपके पास होम डिलीवरी लेकर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सेम थिंग यहाँ पर हैपन हो रही है। 2 बाइट्स ऑफ डाटा 16 बिट एड्रेस लेके जा सकता है, अगर आप उससे कम लेके जाएंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, बस इंटरफेस यूनिट उसको मतलब एक्नॉलेज ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्यू नहीं फिल कर सकती। अब सेकंड इंस्ट्रक्शन, जब आपका सेकंड बाइट ऑफ डाटा जो है वो एग्जीक्यूशन यूनिट लेगा, पिकअप करेगा और वो उसको डिकोड एंड एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तब यहाँ पर हमारी जो खाली हो जाएगी वो हमारी 2 बाइट ऑफ स्पेस खाली हो जाएगी इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अब क्या करेगा भाई, हमारा 2 बाइट हमारा ठीक है, 2 बाइट जो बस इंटरफेस यूनिट है वो हैंडल आउट कर सकता है, वो अपनी 100% दे सकता है, एंड देन वो 2 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारी इंस्ट्रक्शन के अंदर वापस आएंगी और जो 2 बाइट की एम्प्टी स्पेस थी वो फिलअप हो जाएगी। क्लियर है सर? यस सर, यस सर। ओके, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर कैन वी यूज 2 buses हियर? भाई क्यों 2 बसेस क्यों करनी है? फिर तो कितनी 16 दूनी 32 32 बिट का आपको मतलब नो सर, 32 एट बिट द चाहिए आउटपुट होगा ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यू सर। एट द आउटपुट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यू, बट अगेन अगर आप 2 बसेस यूज करना चाहते हैं, आप 2 बाइट की लेना चाहते हैं, तो इंस्ट्रक्शन अगर 1 बाइट की है तो वो आइडल कंडीशन में पड़ी रहेगी। यानी आपको अगर 2 बसेस लेने हैं देन यू नीड टू, आप कहोगे कि फिर हमें 2 ALU लेने हैं। इज दैट? यस सर। आप फिर कहेंगे 2 एक्यूमुलेटर भी चाहिए हमें, बिकॉज सर देयर में भी पॉसिबिलिटी। एग्जीक्यूशन यूनिट में सर आपका 2 इनपुट नहीं हो सकता है सर? एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर आपके 2 इनपुट्स नहीं होंगे, और सर एक ही आउटपुट में चीज सिंगल यूनिट? एक ही बार को एक चीज करेगी ना। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको कहा था, जैसे हम एड्रेस लेते हैं, एड्रेस भी है वो एक ही चीज एक ही बार में एक ही काउंटर है और आपको एक ही चीज 1 बाय 1 लेनी है, पिकअप करनी है। अगर आप ना 2 इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक करिए, आप 2 इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं और दोनों इंस्ट्रक्शन मान लीजिए, लेट अस से लेट मी राइट इट हियर, एक इंस्ट्रक्शन है मूव AH, BL, दूसरी इंस्ट्रक्शन आपने दी मूव AH, CL। चलिए अब बताइए कौन सी इंस्ट्रक्शन किस तरह से वर्क करेगी। आपने 2 बसेस दे दी हैं, एक्यूमुलेटर AH, पोजीशन हमारी एक है। जी सर। यस सर, दोनों में सर वो हो जाएगा, कोलिजन लड़ाई हो होगा। जाएगी, है ना, कि मैं पहले करूंगा या फिर मैं पहले करूंगा, बिकॉज पैरेलली आप ले रहे हैं दोनों चीजें, बिकॉज 2 बसेस का मतलब यही होगा ना कि पैरेलली लेना है आपने, यस सर। है ना, तो आपस में लड़ाई होगी कि भाई अब किसको लिया जाए। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग कॉन्फ्लिक्ट बचाने के लिए अनलेस या फिर आपको कुछ ना कुछ एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा कि भाई प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी कि आपको बी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, सी को कम प्रायोरिटी देनी है, देन अगेन आपको दोबारा कुछ आर्किटेक्चर दोबारा रीडिफाइन करना होगा। यू कैन डू दैट थिंग, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते। अगर आप खुद से एक आर्किटेक्चर बनाना चाहें आप बना सकते हैं, बट यू नीड टू प्रायोरिटाइज दिस थिंग। इस तरह के इंस्ट्रक्शन में जब आपका एक्यूमुलेटर इन्वॉल्व हो रहा है या फिर कोई भी रजिस्टर इन्वॉल्व हो रहा है तो प्रायोरिटी किस तरह से दें, आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। लेकिन फिर अगेन आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन 8086 ने ये कस्टमाइज नहीं किया। क्लियर ये चीज सर? यस सर, क्लियर है। ओके चलिए। सर इसमें सर 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन एक बार में सर ये एग्जीक्यूट कर रहा है, सर मतलब अभी इंस्ट्रक्शन इसमें 256 ही रहेंगी? अभी भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर सर 256 ही रहेंगी सर अभी भी इंस्ट्रक्शन 8085 की तरह? नहीं 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 नहीं, इसके अंदर मैंने अगेन बोला इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीट चेंज हो जाता है भाई, है ना। नहीं तो सर 8085 में आप जो 8 बिट से इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, सर नहीं सर, ओके सर अगर कोई 8085 में आप से जो इंस्ट्रक्शंस, अच्छा सॉरी प्लीज। नहीं सर आप बताइए सर। नहीं आप प्लीज कैरी ऑन। सर मैं बोल रहा हूँ सर 8 बिट से ज्यादा इंस्ट्रक्शन हुई तो सर फिर से एग्जीक्यूट कैसे करेंगे?
सर अगर आपके 256 पास 8 बिट्स की ज्यादा इंस्ट्रक्शन हुई, यस सर यानी ओके, देन वी नीड टू ब्रेक। अगर आप अगेन 8086 में हमने 8085 में हमने पढ़ा था, हम एड्रेस में किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, 1 by 1, रिमेंबर, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट एड्रेसेस यस के सर होते हैं। 2000, 2001, 2002 ऐसे ही कुछ एग्जांपल लिया था हमने, यस सर। है ना। बिकॉज अगेन उस इंस्ट्रक्शन को हम तोड़ देते हैं। अगेन हमने तोड़ा ही इसलिए था, हमने जो 8 बिट की क्यू बनाई है, बिकॉज हमने बोला कि हमारी जो मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन साइज होता है वो 6 बाइट का होता है। दैट्स व्हाई वी मेड दिस इंस्ट्रक्शन टू एज अ 6 बाइट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन वो कोशिश करे वो ले ले। सो इसी रीजन की वजह से हम उसको तोड़ देते हैं। यानी हमने ऑप कोड देखा, अगर उसके अंदर डाटा का इन्वॉल्वमेंट है, देन पहले ऑप कोड फैच करेगा, देखेगा, फिर अगेन वो डाटा ले लेगा पीछे से, एंड इट वर्क्स ऑन। तो उसको हम ओके बेसिकली ब्रेकअप कर देते हैं। अगेन अब एक क्वेश्चन था किसका, आई थिंक अनश का क्वेश्चन था हाँ कि सर, नंबर ऑफ हेलो। इंस्ट्रक्शंस। यस सर। सर 8086 में सर और 8085 में एग्जीक्यूशन यूनिट तो सेम ही हो जाएगा फिर तो। एग्जीक्यूशन यूनिट बस सेम हो जाएगा बस मतलब? इंटरफेस यूनिट सर डिफरेंट होगा, हाँ और हाँ एग्जीक्यूशन यूनिट में सर जैसे 8 बिट आ रहा है, सेम दोनों में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं होती? देखिए 808586 ने एक आपने कोई चीज बनाई, 8086 उसका इंप्रूवमेंट किया उसने, है ना। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स रहेगी। उसकी ड्रॉबैक्स क्या थी? पाइपलाइनिंग नहीं थी, टाइम ज्यादा लेता था, आपकी डाटा 16 बिट का एड्रेस नहीं कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि 8085 बिल्कुल ही, है ना, विलोम शब्द की तरह है कि, है ना, एक दिन रात, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल अपोजिट है। वो उससे लड़ाई करनी है हर चीज को, उस 8085 के साथ उसको हर बात में अपना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको इंप्रूव कराना चाह रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां पे भी यूज कर रहे हैं। आप देखिए एएलयू भी यूज करते हैं, फ्लैक्स भी होते हैं वहां पे। फ्लैक्स का साइज डिफरेंट होता है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ्लैक्स आ जाते हैं। वी हैव टेम्परेरी रजिस्टर्स ओवर देयर आल्सो, वी हैव टेम्परेरी रजिस्टर्स ओवर हियर आल्सो। तो 8086 8085 का इंप्रूवमेंट है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। ओके सर। हाँ यस सर, थैंक यू। ओके चलिए, अब एक अनश का क्वेश्चन था कि हमारा इंस्ट्रक्शन क्यू में नंबर ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते। अब लेट अस सपोज हमारी 2 बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन खाली हुई, अभी हमने बात करी। अगेन हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी थी वो हमारी इंस्ट्रक्शन लेट अस सपोज 4 बिट्स की है, 4 बाइट की, राइट, 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। नाउ व्हाट हैपन, इंस्ट्रक्शन क्यू के पास तो 2 ही स्पेस खाली है, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ उस 4 बाइट इंस्ट्रक्शन के 2 बाइट इंस्ट्रक्शन ही 5 और 6 में लेगा। 2 बाइट वो लेटर ऑन क्यू वापस पीछे अपनी डाटा बस में दे देगा कि भाई अभी रुक जाइए आप, लेट मी फ्री द इंस्ट्रक्शन क्यू, तो बाकी 2 बाइट्स आप आ जाइएगा। तो वी डोंट नो अभी ये कितनी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर है या नहीं है, हम सिर्फ उसमें साइज बता सकते हैं कि इतने इंस्ट्रक्शन क्यू में इसका साइज कितनी एम्प्टी है, कितनी फिलअप है। क्लियर अनश? यस सर। ओके चलिए, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। लास्ट वाला स्टेटमेंट अमिल। यस सर। ओके इस 955, ओके एनीवे जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं इस लास्ट वाले स्टेटमेंट को। लेट अस सपोज हमारे पास हमने 2 स्पेस खाली कर दी थी, 1 और 2। यहाँ पर हमारे पास 2 स्पेस, 2 बाइट की स्पेस बची थी। अब लेकिन जो हमारी यहाँ से इंस्ट्रक्शन जो आ रही थी वो हमारी, लेट अस सपोज जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ने जो हमने बताया वो है 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन, हम सपोज कर लेते हैं। लेकिन 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन हमारी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर नहीं आ सकती, आप कुछ भी कर लीजिए। तो क्या करेगा? जो ऑप कोड है जो फर्स्ट एड्रेस पे था, बिकॉज हमने क्या किया था, हमने इंस्ट्रक्शन को 1 बाइट करके तोड़ दिया था। तो जो 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन की जो 2 बाइट्स है, वो 2 बाइट्स इसके अंदर इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर आ जाएंगी। 2 बाइट्स वेट करेंगी इंस्ट्रक्शन क्यू में आने के लिए, जब तक कि यहाँ पर वो 2 बाइट अगेन खाली नहीं हो जाती। क्लियर है अमिल? सर तो हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो बता ही सकते हैं ना कि सर 4 बिट 8 बिट है तो 2 इंस्ट्रक्शन हो गई या फिर इस टाइप से। चलिए 1956 दोबारा इसको कंटिन्यू करें वापस परसों को। आई हैव टू टेक द अटेंडेंस आल्सो, आपकी नेक्स्ट क्लास भी है ना। वी विल सर जस्ट वन, यस सर मतलब सर ये सीफो प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ना सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये स्टैक पॉइंटर की तरह नहीं काम कर रहा जहाँ पे आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। हाँ यस सर। लेट मी टेक द अटेंडेंस जल्दी से। वी विल अगेन इंस्ट्रक्शन क्यू को दोबारा हम कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चित्ररंजन